पहले भैया कमांडेंट को फोन करो, बाकी बात झंग सूचना दो। सुने बीओ साहब। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चलते हैं अपने जन कल्याणकारी चैनल की तरफ, जन जन तक आवाज पहुंचाने का एकमात्र जन कल्याणकारी चैनल। आज ये बहुत दुखद घटना घटित हुई है। वो महाकुंभ प्रयागराज में एक नहीं अनेकों मौतें हमारे जवानों की हो चुकी हैं, जिसपे अभी तक ये सरकार और ये मंत्री और प्रमुख सचिव डीजी वीके मौर्य जी, डीआईजी होमगार्ड विवेक सिंह के द्वारा किसी प्रकार का समीक्षा बैठक नहीं की गई कि आखिर होमगार्ड जवानों की क्यों इतनी दर्दनाक मौतें हो रही हैं। ये और वो अमित पांडे मेला प्रभारी सबसे बड़ा दोषी है, जो उस जवान की 8 बजे ड्यूटी करके आया, 9 बजे वो मरा मिला, सभी मृत मिला, और उसके बाद किसी प्रकार उसने एक्शन तक नहीं लिया, जबकि खबर कर दी गई तत्काल। ये है प्रकरण शालिग्राम पुत्र इतवारी लाल, उम्र 53 वर्ष, गांव वजीर नगर, कंपनी गोला, थाना गोकरणनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी, जो कि सेक्टर 13 कुंभ मेला ड्यूटी प्रयागराज में रात्र ड्यूटी 12 से सुबह 8 बजे करके आया। करीब 9 बजे शालिग्राम को देखा गया। उनके दोस्त लोग देखे होमगार्ड जवान तो मृत अवस्था में अपने बिस्तर पर पाए गए, जो तत्काल सूचना दी गई मेला प्रभारी को। फिर बड़े आला अधिकारियों के यहाँ तक हेडक्वार्टर तक सबको सूचित किया गया, यहाँ तक लखीमपुर खीरी के कमांडेंट को भी सूचित किया गया। उसने एक बीओ भेजा, जो वो अत्ता लापरवाह कि मृत पड़ी बॉडी को उसने देखने तक वहां पर नहीं पहुंचा। उसके खिलाफ भी होने चाहिए, कमांडेंट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मेला प्रभारी के खिलाफ, और ये जितने हेडक्वार्टर पर बड़े बैठे अधिकारी, ये जान पड़ता है कि होमगार्ड की जवान की कोई कीमत नहीं। वो निष्ठा और ईमानदारी से ड्यूटी दे रहा, सरकार के आदेशों का पालन कर रहा। ये जान पड़ता है कि उनकी इस्पात की बॉडी है और लोहे की बॉडी है, इनको कुछ नहीं। क्या वो अमृत दे रखा है जो उनका कुछ नहीं होगा? ये मैं जवाब चाहता हूं। और ऐसा बेकार क्वालिटी का मंत्री मैंने अब तक होमगार्ड का नहीं देखा। ऐसा जो प्रमुख सचिव जी आए हैं, 2 शब्द व्यक्त नहीं उस व्यक्ति के होमगार्ड के व्यक्त किए, और डीजी वीके मौर्य जी जवान को नहीं खोल सके, मौन प्रकट नहीं किए और सत्यावना नहीं दिए। विवेक सिंह डीआईजी होमगार्ड डीजी, उन्होंने भी एक शब्द नहीं, कोई कमांडेंट नहीं उस वहां मौके पहुंचे, नहीं तो पहुंचे तक नहीं। खाली एकमात्र जो चंदन सिंह भदोही के कमांडेंट आए थे, उनको तुरंत कॉल किया गया, वो आए थे दूसरे काम से, वो मौके पर पहुंचे और इंतजाम कराया। दरोगा एक आया, कुत्ते तरीके फटे पुराने चद्दर में लपेट रहा था, तो जवानों ने नहीं लपेटना ले, जबकि आदेश है अगर कोई वहां हताहत होता तो मृत्यु के समय उसको मृत बॉडी के वैक्सीन दी जाती है, उसमें लेके पीएम कराएं या उसके आवास भेजें, उसमें ले जाने के सरकार ने पैसा भी दिया है। पैसा वो खा गए, वैक्सीन तक आखिरी अंतिम जो लकड़ी और कफन का दिए थे वो भी खा गए, जैकेट जर्सी कम्बल वो भी खा गए, और 4 पाई खाली ऊपर पंडाल बना दिया, नीचे दलदल 4 पाई डाल दिया, तो नीचे से ऊपर से ठंड, रात में ड्यूटी जाने में ठंड, कोई गर्म कपड़ा नहीं दिया गया। ऐसा क्यों? मैं मंत्री
और प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश और डीजी जो होमगार्ड जवानों के उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, जिनकी पूरी जिम्मेदारी है, और विवेक सिंह डीजी डीआईजी होमगार्ड, और इनसे मैं जवाब चाहता हूं। और साथ में सरकार इतना देखा कि होमगार्ड इतनी बढ़िया ड्यूटी कर रहे हैं, मीडिया ने बयान भी दिया बड़े अधिकार, तो कहा कि ड्यूटी बढ़िया कर रहे हैं, इनको मेला समाप्ति ड्यूटी के बाद इनको सबको इनाम दिया। यही इनाम है, मौत देके यही मौत जान की बाजी लगा को जा रहे, यही इनाम है। ये सब तो एक कफन चोर हैं, बैठे प्रदेश के कमांडेंट और बीओ तक, रनर तक, यहां तक कमांडेंट तो है ही है। ऐसी क्यों नहीं व्यवस्था बनाई जा रही? होमगार्ड के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा। जैसे बेल होती है एक पेड़ पे, न जल है, न जड़ है, न जमीन है, बगैर जड़ बगैर जमीन के, वो वैसे होमगार्ड का किसी प्रकार का बोलने का आदेश तक, क्या हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? कौन सी गलती कर दिया जो होमगार्डों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा सरकार से लेकर विभाग तक? और ये वैतनिक जतने हैं, कोई ना कोई मंत्री और पावरफुल सरकार के उसमें बैठे अपना बनाए हैं कि अगर हम गलत करेंगे और हमारा वो बचा लेंगे। तो ये सब सरकार की कमी है। इनको किसी सब बिल्कुल कड़े आदेश कर कि सरकार से यहां तक विधायक तक ये न मिल पाए, और अगर मिलते हैं और जाते हैं तो विधायक खिलाफ और इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसकी जिन शब्दों में प्रदेश कार्यकारिणी निंदा करे वो कम है। मैं पूरे प्रदेश के जवानों से कहूंगा, महिला बहनों से कहूंगा कि ये इतने खत्म हुए, आप लोग एक दिन का काला दिवस मनाइए सरकार और विभाग के खिलाफ, और नहीं ऐसे काम चलने वाला। इसकी पूरी जो मैं इस चैनल पर बोल रहा हूं, इसकी पूरी खबर ऑल इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जाननी चाहिए। तो कम से कम देखें कि हो एक बल ऐसा है जिसको दूध की माछी की तरह बैठा रखा है, और जो ईमानदारी अधिकारी आता उसको हटा दिया जाए, जो अच्छा करने के लिए होमगार्ड उसको हटा दिया। ईपीएफ और आयुष्मान कार्ड आदेश हुआ वो भी रद्दी खाने में डाल दिए। होमगार्डों का अपना पर्सनल नौकर बना रखा है कि ये पा जाएंगे तो मुझे कोई मेरे पास आएगा नहीं। सरकार को तो सोचना चाहिए, जो घर का मुखिया है उसको सोचना चाहिए। इस तरीके का अत्याचार, रावण राज, राम राज तो दिखे नहीं मिले, रावण राज है। तो मैं जवाब सबसे चाहता हूं सरकार से लेके विभाग लोग। और अमित पांडे सबसे बड़ा दोषी, अमित पांडे मेला प्रभारी है। वो कहते हैं, खबर है कि उनके भाई इस सरकार में प्रवक्ता बीजेपी में है प्रदेश के, और वो कहते मेरा कोई कुछ नहीं है। तो यही कारण है, मैं बार बार कहता हूं, इनको सरकार के किसी प्रतिनिधि, किसी मंत्री, किसी विधायक से इन अधिकारियों को होमगार्ड के ना मिलने दिया जाए, इनकी बात ना माने। वो आदत भी हमारे मंत्री जी की बिगाड़ दिए सब वैतनिक स्टाफ मिलके, और खूब उनको, तो यहाँ पैदावार बहुत है मंत्री जी की। वो अपने होमगार्ड नहीं मर जाए कुछ हो जाए, उनकी तो पैदावार है, अपने बच्चों को तो बना रहे हैं, अपनी तिजोरियां तो भर रहे हैं। ये जो होमगार्ड जाता उसको नेता कह के भगा देते हैं, उसके साथ अन्याय होता है उसको नेता कह के डांट भगा देते हैं, उसके साथ अन्याय है हो रहा, वो नेता है, एसोसिएशन बनी है क्योंकि उसके साथ अत्याचार, तो एसोसिएशन सरकार से लेके कोर्ट तक जाएगी। इनको भय नहीं, क्यों नहीं? सरकार में ये सब मिले हुए बैठे हुए उन सबके कोई ना कोई पकड़े हुए जो इनका बाल बांका नहीं कर पा रहे हैं कोई, और इनके साथ ये आसमान पर हौसले बुलंद हैं, जो ये कतई इतना बोलने और कहने के बाद ये नहीं मान रहे। तो सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद करता हूं कि इनके खिलाफ जांच बैठाई जाए। उस जो मृत हुआ लखीमपुर और कई मरे हैं, जिनकी जांच हो और दोषियों के खिलाफ इस विभागीय कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री
करें। अब देखने को मिलेगा आगे हमारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आखिर इन दुष्टों के खिलाफ, ये जल्लादों के खिलाफ, जल्लाद भी कहा जाए वो कम है, क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने की बात है। तो मैं पूरे प्रदेश के जवानों के इसको उठाइए, आवाज उठाइए, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। क्या इसी तरीके से मरते रहोगे, कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी मरते रहोगे? एसोसिएशन है, आइए अपनी बात लिखित रूप में, ताकि हम सरकार तक, यहां से लेके भारत सरकार तक इसको उठाएं लिखित रूप में, और चैनलों और उस पर मैं डिबेट भी करवाऊं जो सीधा माननीय मुख्यमंत्री तक देखें और सुने। और ये अधिकारी सुनने वाले नहीं, मंत्री तो बिल्कुल सुनने वाला नहीं। ऐसा मंत्री गिरा हुआ आज तक विभाग में आया ही नहीं। तो जितनी निंदा की जाए इन अधिकारी और मंत्री जी की वो कम है। और अमित शाह, अमित पांडे, मेला प्रभारी, बनारस कमान, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहां चंदन सिंह एक अपनी सहानुभूति भदोही कमान ने दिखाए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उस बॉडी को ले गए, बल्कि वो जो भेजा गया था वो कमांडेंट लखीमपुर का, उसको आना चाहिए था, उसके जवान उसके जिले का था, आना चाहिए, उसने भेज दिया खाली खाना पुरते, वो भी गए। जब वो फोन किया गया आया तब उसको श्रीमान चंदन सिंह कमांडेंट भदोही डांटा और वैक्सीन मांगी, कहा वैक्सीन नहीं। वो कहां, तो ये तो कफन चोर हैं। लकड़ी आखिरी में वो भी बचा ले, वो भी पैसा मिलता है वो भी खा गए, और जो गर्म कपड़े वो भी खा गए। एक कैंटीन देनी चाहिए थी, बाबाओं के यहाँ खाते हैं, पंडालों में खाते हैं, कुत्ता जैसे लसके खाते हैं होमगार्ड। और सरकार को चाहिए कैंटीन बना देने और एक रेट तय कर देने कि इतने पैसे में आपको भरपेट खाना भोजन मिलेगा। तो कम से कम सुकून का तो भोजन कर ले ना। तो उनको भोजन है ना, सोने का है ना, बैठने का है ना, ओढ़ने का है ना, बैठने, और चारपाई डाल दी तो दलदल में डाला, नीचे से ठंडक, ऊपर से भी ठंडक। तो मरेंगे नहीं, हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, ठंडक ज्यादा लगने से हार्ट अटैक पड़ रहा है। इस पे सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं। तो ये प्रदेश कारखानी इसकी घोर निंदा करते हैं। जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है, और इसके लिए मैं सरकार और भारत सरकार तक लिखित में भेजूंगा। बाकी सभी लोग समझदार हैं प्रदेश के, इस बात को जोर शोर से उठाइए और एक दिन का काला दिवस मनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।